चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को हाजीपुर में जो चुनाव होने वाला है 20 तारीख को होने वाला है। कहीं न कहीं चिराग खेमा जो कमज़ोर होता दिखाई दे रहा था रविंदर सिंह के जाने के बाद, मगर माहौल एक ही दिन में बदल गया। जैसे ही बाहुबली सांसद रामाकिशोर सिंह ने लोजपा का दामन थामा है। कहीं न कहीं इनके आने से लोजपा बहुत मजबूत भी हो चुकी है और ये लगातार क्षेत्र में आ रहे हैं। मगर सर एक बात है, कोई भी खेल हो, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं जो है हार का सामना करना पड़ता है वहाँ। नहीं, नहीं, देखिए बिल्कुल। और सब लोग कहीं कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, सभी लोग काम में लगे हुए हैं। जो चुनाव में ज़मीन पर जो काम होता है, उस काम में। और हम लोग चुनाव में कोई नए लोग नहीं हैं, चुनाव हम लोग अम, खुद कर आपके पिताजी के समय से ही आप चुनाव लड़ जी। और मैं खुद भी बहुत चुनाव लड़ा हूँ, तो जो चुनाव का रणनीति होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, सब लोग। और अभी है समय है, 2-4-5 दिन समय अभी बच रहा है, तो आपको दिखेगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और हम लोग तो सब दिन ज़मीन पे ही रहे हैं और ज़मीन से ही हम लोग की लड़ाई जुड़ी हुई रही। तो इसीलिए कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है लोग, सब लोग हैं लगे हुए। हाँ, थोड़ा-सा मैनेजमेंट अब चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, तो स्वाभाविक है कि उनका अपना आना-जाना सभी जगहों पे लगा हुआ रहता है। बिहार का दौरा है, हर क्षेत्र में जाना, 4-5 जगह से उनके पार्टी चुनाव लड़ी, तो इसके कारण आना-जाना पड़ता है, व्यस्तता है। तो प्रत्याशी का थोड़ा-सा समय इस लोकसभा में, लेकिन प्रत्याशी कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव उसके जो समर्थक हैं, उसके जो कार्यकर्ता है, हमेशा चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, कोई भी चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है, समर्थक ही लड़ता है। तो उस काफ़ी उत्साहित और अनुभवी समर्थक चिराग पासवान के पास है। और हम लोग खुद जो है इस चुनाव को अपने स्तर से हर एंगल पर, हर बिंदु पर क्रमवार जो है देख करके हम लोग इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए कहीं उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और अपार बहुमत से हाजीपुर लोकसभा का चुनाव कहीं न कहीं विपक्ष कह रहा है कि हारने के डर से उनको प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा हाजीपुर में। नहीं, पर देखिए प्रधानमंत्री जी का स्नेह चिराग पासवान को है। और प्रधानमंत्री जी पहले भी आए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब चुनाव लड़ रहे थे 1914 में, तो 2014 में, तो उस समय भी चिराग पासवान नहीं थे। उस समय रामविलास पासवान जी थे यहाँ प्रत्याशी। तो उस चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ हाजीपुर आए हैं। और प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश में सभी जगहों पे जो उनके दल का प्रत्याशी है, या जो जिस दल के साथ उनका कोलैबोरेशन है, उस सभी दलों के प्रत्याशी के प्रचार में जाते हैं। और चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उसके प्रचार में है, तो ऐसा उस तरह की कोई बात नहीं है। नाराजगी भी दिख रही है, क्षत्रिय समाज में बहुत सारे लोग नाराज हैं चिराग पासवान से, एनडीए से। देखिए कहीं कहीं कोई नाराजगी अब नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कुछ लोगों का व्यक्तिगत जो है अपना पूरा नहीं हुआ है, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, तो वो सब कहीं से राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। सीजनल लोग हैं कि समय पे आते हैं और आने के बाद जो है अपना प्रयास करते हैं। तो उस तरह के लोगों का कोई समाज में बहुत असर नहीं होता है। और ख़ास करके चुनाव पर तो उसका निश्चित रूप से कोई असर नहीं ही पड़ेगा। ये हमारा 40 साल का परखा हुआ विषय है, इसलिए इसमें कहीं कोई कठिनाई होने की बात नहीं। एक बार बताइएगा सर, राजद आपने छोड़ा तो कुछ लोगों का कहना है कि टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि रामाकिशोर सिंह आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। नहीं, बिल्कुल हम हमारे राजनीतिक जीवन का आप उठा के देखिए तो मैं निर्दलीय रहा हूँ। और एक सिर्फ रामविलास पासवान जी के साथ हमारा जुड़ाव रहा और वही रहे हैं। हम कहीं निर्दलीय के बाद एक ही दल में हम गए हैं और कहीं नहीं गए। और आत्मसम्मान से समझौता करके राजनीति करने का कोई उद्देश्य भी किसी भी व्यक्ति के लिए मैं नसीहत के तौर पे कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। आत्मसम्मान से समझौता का राजनीति सम्मान का विषय है, ना कि कोई व्यवसाय है। तो इसीलिए करना चाहिए। और राजद में हमारा प्रयास कभी नहीं रहा है। आप देख लीजिए, चाहे आप लोगों को भी व्यक्तिगत तौर पे भी जानकारी होगी कि राजद के खिलाफ तो हम लोग का पूरा राजनीतिक करियर रहा। 30 वर्षों तक हम लोग राजनीति, और यहाँ के जो राजद के समर्थक लोग थे उन्हीं लोगों का ही कहना था कि भाई लालटेन आपने बुझा दिया और जलाए भी आप ही, बुझाए भी आप ही और जलाए भी आप ही। तो हमारा यहाँ वजूद जो है राजद के खिलाफ ही रहा है। लेकिन
अब झांसे में आ गए हम, झांसे में आ गए और उस पीरियड में हम किसी दल में नहीं थे, तो हम तो राजद की सदस्यता भी दल में तो आप भी अभी भी नहीं, आपने तो अभी भी राजद का सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। आपकी पत्नी जो है वो यहाँ की विधायक, उन्होंने राजद का समर्थन किया है। बिल्कुल, बिल्कुल राजद का हमने सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया कभी, और न कभी लाइन में लग कर के हम टिकट मांगने गए। कहीं भी कोई भी आप नहीं देखे होंगे कि मैं टिकट का, वो खुद ही राजद की तरफ से ही खुद ही हो रहा था कि भाई ये लड़ेंगे, शिवहर लड़ेंगे, वैशाली लड़ेंगे, जहाँ जो भी चर्चा हो रही थी, मेरे अपने तरफ से कोई भी न पार्टी के किसी लोगों से मैंने कहा कि भाई हमको टिकट चाहिए और टिकट आप हमको दीजिए। हम लोग उस तरह से टिकट मांगने वाले कभी नहीं रहे। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी में हम लोग टिकट बांटने वाले रहे हैं, न कि टिकट मांगने वाले, और आज भी हम उसी भूमिका में हैं कि हम टिकट मांगने वाले, और वैसी नौबत आएगी तो राजनीति छोड़ देना मेरे लिए बेहतर होगा, कि यदि हमको मांगने से अच्छा राजनीतिक छोड़ देना, क्योंकि आपने निर्दलीय चुना, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है किसी पार्टी से नहीं, अपने वजूद पे है। वही वही हमने कहा कि जिस दिन यह नौबत हमारी आ जाएगी कि हमको पार्टी टिकट, चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगना है, तो उस दिन राजनीति से हम लोग संन्यास ले लेंगे, घर बैठेंगे और समाज सेवा जो करने का हम लोग का तरीका, और उसी के बदौलत हम लोग की पहचान लोगों के बदौलत है, लोग न कि किसी पार्टी और किसी दल के वजह से है। तो इसीलिए हम उसी में विश्वास रखते हैं कि जो लोगों का स्नेह हमको मिलते रहा है, आपको जानकारी होगी कि नहीं है पता नहीं, ये हम लोग को यहाँ 3-3 बार लोगों ने जेल से जिताया है। जेल से भी आपने 3-3 बार चुनाव 3 बार जिताया है। लोकसभा का भी चुनाव हम जीते हैं, लोकसभा का भी चुनाव जीते हैं, तो राजद के ही दिग्गज माने जाने वाले लोग थे, उन लोगों को धराशायी करके आए हैं। तो हम लोगों की पहचान ही लोगों के बीच लोगों के समर्थन से है, न कि किसी दल से। तो हम लोक जनशक्ति पार्टी हमारी बनाई हुई पार्टी है। हम लोग आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ बहुत परिश्रम करके इस पार्टी को हम लोगों ने बनाया और पार्टी को खड़ा किया। आज पासवान जी हम लोग के बीच नहीं है, और हम लोग का दर्द हमेशा, पार्टी हमने छोड़ी भी थी तो इसी बात के लिए कि आपसी खींचातान में कहीं कुछ नुकसान हो रहा था जो हमें सहन नहीं हुआ, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सके, और इसी कारण जो है हम पार्टी से अलग हो गए। न कि कभी आज तक मेरा कोई स्टेटमेंट लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ और रामविलास पासवान के खिलाफ जो है, आज तक मैं पार्टी से कुछ दिन के लिए दूर रहा, लेकिन कोई स्टेटमेंट जो है नेता और पार्टी के खिलाफ मेरा कहीं कोई बता दे तो हम जो, इसलिए हम लोग का उस पार्टी के प्रति जो है काफ़ी अंदर से एक भाव के साथ जो है जुड़ाव है, और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य बेहतर होगा, और चिराग पासवान जी को भी शुभकामनाएं, और जीत तो पक्की है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग हैं जो सीजनल लोग हैं, वो लोग अपना कूद फान कर रहे हैं, उसका कोई असर चुनाव में न पहले कभी पड़ा है और न आगे पड़ेगा। विधायक जी आरजेडी में है, क्या वो भी आरजेडी में रहेंगे या फिर वो छोड़ेंगे? नहीं, देखिए विधायक जी अब आरजेडी में नहीं है। विधायक जी अब अपना विधिवत अपना उनको पार्टी से निकालना है निकालें, न निकालें, जो करना है वो करें, वो राजद वाले लोग जाने, लेकिन पार्टी विधायक जी राजद के साथ नहीं है, इतना तय है। विनायक जी भी है, वो भी अब राजद के साथ नहीं रहे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना आप देखे हुए कि राजद के किसी मंच या किसी कार्यक्रम में विधायक जी का जाना आना नहीं होता है। तो स्वाभाविक है, जब चुनाव के समय नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो अब राजद में कहाँ है? अब वो अपना निकाले, पार्टी से लोग निकाले, चाहे जो करना है करे। हाँ, वो अपना पार्टी वाले लोग समझे। विधायक जी ने कहीं न कहीं आपको जाने से राजद को नुकसान तो होगा। तो ये तो हम लोग, ऐसा यदि अनुभव होता तब तो फिर इस तरह की बात नहीं होता। तो इसलिए हम अब ये आकलन करना उन लोगों का काम है, वो लोग अपना करते रहें। अब पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, बिहार का रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि भाई हम लोगों से फायदा था कि नुकसान। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बने। चलिए, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।